हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उज्जवल सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम जाने थे जो वायरस जनित रोग होता है और देखा जाए तो जो प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, कवक जनित रोग होता है, तो जितने भी डिजीज थे उसके बारे में जाने थे बायोलॉजी से संबंधित। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा कक्षा 12 क्लास 12 अगर देखा जाए तो उसमें जो आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के बारे में बात करेंगे। और जो हमारा सत्र है सेशन 23 और 24 उसमें जो आपका पाठ्यक्रम है सिलेबस उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, इसमें आपका जो फर्स्ट पेपर होता है वैसे देखा जाए तो जो आपके पास रसायन विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान में 2 पेपर होता है। देखिए, इसमें जो आपका फर्स्ट पेपर होता है जिसको आप बोलते हैं अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपको देखने के लिए 35 नंबर का मिलेगा। और इधर जो आपका सेकंड पेपर होता है, सेकंड पेपर में आप देखेंगे कार्बनिक रसायन जिसको आप बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यह भी आपका 35 नंबर का होगा। तो 35 और 35 दोनों का मिला के 70 नंबर का पेपर होता है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल देखने के लिए मिलता है। देखिए, तो जो अकार्बनिक रसायन में उसमें कौन कौन सा लेसन उसके बारे में हम जानेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में टोटल क्या क्या लेसन पढ़ना है। इसके पहले वाले वीडियो में देखिए आपको बताया गया था, इसके पहले आपको जो सेशन बताया गया था 22 और 23 का, या फिर उसके पहले का आप अगर सेशन उठा के देखेंगे तो जो कोविड-19 के कारण आपका जो 30% का सिलेबस ऑफ हुआ था, अब उसको भी गवर्नमेंट के द्वारा उसको ऐड कर दिया गया है। तो अब देखिए आपको कौन कौन सा लेसन और पढ़ना है और क्या नहीं, मतलब जो कटा हुआ था कौन कौन सा आप लेसन जानेंगे और क्या पढ़ चुके हैं उसके बारे में आप समझेंगे। देखिए, हम आपको बताते हैं जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट आता है आपका, जो देखेंगे तो जो फर्स्ट पेपर है टोटल आपको 9 यूनिट देखने के लिए मिलता है। तो 9 यूनिट देखने के लिए आपको मिलेगा, तो इसमें आपको कंडीशन ही होगा देखिए, जो आपका फर्स्ट पेपर अकार्बनिक रसायन है उसमें आपका जो यूनिट नंबर फर्स्ट है जिसको आप बोलते हैं ठोस अवस्था, और इसको आप इंग्लिश बोलेंगे सॉलिड स्टेट। और यहाँ पे जो आपका सेकंड यूनिट है जिसको आप बोलते हैं विलयन सोल्यूशन, और यहाँ पे आपका जो थर्ड यूनिट है जिसको आप बोलते हैं वैद्युत रसायन, इसको आप इंग्लिश बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, और जो आपका फोर्थ यूनिट होगा जिसको आप बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी, और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है केमिकल काइनेटिक्स। और इधर आप देखेंगे जो आपका यूनिट नंबर 5 है उसमें आपको देखने के लिए फ्रिस्ट रसायन जिसको आप बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। और इधर आपका देखेंगे यूनिट नंबर जो 6 होता है उसमें आपको कौन सा लेसन पढ़ना है, तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम। और उसके बाद देखिए प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ एलिमेंट्स। और इधर आप देखेंगे जो आपका यूनिट नंबर 7 है उसमें आपको पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए जो आपका 8वां यूनिट है डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट, उसके बारे में आप जानेंगे। और जो आपका 9वां यूनिट है जिसको आप बोलते हैं उप सह संयोजन यौगिक, जिसको आप बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इस प्रकार से अगर आप फर्स्ट पेपर में देखेंगे जो अकार्बनिक रसायन है उसमें आपको टोटल 9 यूनिट पढ़ना है। तो इतना में से आपका देखा जाए तो जो पेपर आप पूछा जाता है 35 नंबर का होता है, इसमें से फर्स्ट पेपर का आएगा। और इसमें से एक चैप्टर कटा था जो आपको देखने के लिए तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम, 30% के सिलेबस में इसको आप कर दिया गया था। लेकिन अगर आप देखेंगे इस सत्र में जो आपका सेशन है 23 और 24 का, उसमें इसको ऐड कर दिया गया। अब आपको इसको पढ़ना है, यही आपका इसके पहले आप हुआ था। अब देखिए इसी प्रकार से आपका जो सेकंड पेपर है कार्बनिक रसायन उसके बारे में हम जानेंगे। तो सेकंड पेपर कार्बनिक रसायन में आपको देखने के लिए देखिए इसमें भी आपको यूनिट टोटल 7 ही दिखाई देगा। तो जो पहला वाला यूनिट है जिसको आप बोलते हैं हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, और जो आपका सेकंड यूनिट है जिसको आप बोलते हैं एल्कोहल फिनाल ईथर। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो यूनिट आपका देखा जाए थर्ड है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद आप बात करेंगे जो यूनिट फोर्थ है जिसमें आप देखते हैं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एमीन के बारे में आपको देखने को मिलता है। और जो आपका 5वां यूनिट होगा जिसको आप बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स जैव अणु। और उसके बाद देखिए जो यूनिट नंबर 6 है आपका देखा जाए जिसको आप बोलते हैं पॉलीमर बहुलक के बारे में आप देखेंगे। और जो आपका 7वां यूनिट है जिसमें आप देखते हैं दैनिक जीवन में रसायन जिसको आप बोलते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इस प्रकार से आपको देखा जाए तो इसमें 7 यूनिट है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल कितने यूनिट है 9। तो इसका भी देखा जाए तो जो फर्स्ट पेपर आपका अकार्बनिक रसायन है उसमें भी आपको 35 नंबर का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सेकंड पेपर में भी आपको 35 नंबर का ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो टोटल आपका जो रसायन विज्ञान होगा वो 70 नंबर का पेपर होगा, और देखा जाए तो 30 नंबर का आपका जो होता है प्रैक्टिकल होता है। तो इस प्रकार से देखिए एक एक लेसन हम हर वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और देखिए इसमें भी हम आपको बता देते हैं कि जो आपका 30% सिलेबस आप हुआ था क्या क्या आप हुआ था। तो इसमें देखिए
हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन तो पहले से ही चैप्टर ऐड था, इसमें से कुछ ये भी पूरा इसमें से कुछ टॉपिक को काटा गया था, अभी आपको पूरा लेसन पढ़ना है। एल्कोहल फिनाल ईथर ये भी आपको पढ़ना ही है, इसके पहले भी आप पढ़ रहे थे अब भी पढ़ेंगे। एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल इसको भी आपको पढ़ना ही पहले से भी आपका था। जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक था इस लेसन को भी आपको पढ़ना था। बायोमॉलिक्यूल्स जैव अणु का लेसन भी आपको पढ़ना था। लेकिन अगर आप देखेंगे बात करेंगे दो चैप्टर का, जो आपका बहुलक है और दैनिक जीवन में रसायन, तो इन दो चैप्टरों को काटा गया था 30% के सिलेबस में, इसको आप किया गया था, लेकिन अब इसको आप देखेंगे तो ऐड कर दिया गया था। तो इस प्रकार से टोटल आपको देखा जाए तो 7E और 9E टोटल मिला के 16 यूनिट आपको पढ़ना है रसायन विज्ञान में। और एक एक करके हम आने वाले वीडियो में आपको सब लेसन वाइज सीरियल से खत्म करते रहेंगे। और जो भी आपको इसके आगे जानकारी लेना है उसको आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।